नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सासू माँ आप मेरे पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं। राधा ने वही साड़ी पहनी है ना जो पिछली बार उसकी बहू ने करवा चौथ पर पहनी थी। पहली पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, वही साड़ी है, पहली पड़ोसन बोली। पहली बार किसी सास को अपनी बहू के पुराने कपड़े पहनते देखा है। दूसरी पड़ोसन बोली। मजबूरी सब करवाती है। पति के जाने के बाद बेचारी ने कैसे कैसे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। खुद पानी पी पी कर गुजारा करती रही, पर बेटे की हर फरमाइश पूरी की। कौन जानता था बुढ़ापे में वही बेटा माँ को ऐसे दिन दिखाएगा। बेटे के जन्मदिन पर इतना खर्चा कर दिया, पर माँ के लिए एक नई साड़ी तक नहीं ला सका। पहली पड़ोसन बोली। यही तो कलयुग है बहन। माँ को बेटी के पुराने कपड़े पहनते तो बहुत देखा था, पर आज सास को बहू के पुराने कपड़े पहनते तो इसी घर में देखा है। पास से गुजर रहे सुधांशु ने जब यह बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। अक्सर उसकी पत्नी दीपाली उससे इस बारे में शिकायत करती है कि तुम माँ को समझाते क्यों नहीं, वे मेरे पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं, लोग क्या सोचेंगे। पर हर बार वह दीपाली को टाल देता और कहता, जब माँ को इसमें कोई परेशानी नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, वे शायद तुमसे प्यार ही इतना करती हैं। तब दीपाली कहती, मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि वह किसी की उतरन पहने। तब सुधांशु कहता, अगर ऐसी बात है तो तुम ही माँ को समझाओ, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलने वाला। पर आज उसे लग रहा है शायद दीपाली की बात सही थी। माँ तो दीपाली के कपड़े खुशी से पहनती है, पर लोगों को लगता है बेटे बहू उन पर अत्याचार करते हैं और उन्हें ढंग के कपड़े भी नहीं दिलवाते, इसीलिए वे ऐसा करने पर मजबूर हैं। राधा जी अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहती हैं। अड़ोस पड़ोस में सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और उनके परिश्रमी स्वभाव को भी। उनके पति फौज में थे और दुश्मन से टक्कर लेते हुए एक दिन वे शहीद हो गए। पति के जाने के बाद बाकी परिवार ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया, पर राधा जी अपने आंसुओं को पी गई और बेटे की खातिर उन्होंने फिर से जीना शुरू किया। और आज सुधांशु जो कुछ भी है उनकी मेहनत और बलिदान का नतीजा है। तभी उसे दीपाली की आवाज़ सुनाई दी। वह उसे ही पुकार रही थी। केक काटने का समय हो गया था। सभी ने मिलकर केक काटा और पार्टी बहुत अच्छी रही। 2 दिन बाद काफ़ी सोचने विचारने के बाद सुधांशु ने माँ से इस विषय में बात करना ही बेहतर समझा। वह माँ की गोद में सर रखकर बैठ गया। आज भी माँ ने दीपाली की ही एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। सुधांशु बोला, माँ, यह साड़ी दीपाली की है ना? राधा जी बेटे का प्रश्न सुनकर थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, उसी की है। सुधांशु बोला, माँ, एक सवाल पूछूं? तुम दीपाली के पुराने कपड़े क्यों पहनती हो? मैं तो हर महीने तुम्हें 5,000 रुपये देता हूँ, जिन्हें तुम खुद पर खर्च कर सकती हो, पर फिर भी तुम जब इस तरह से विशेष अवसरों पर भी दीपाली के पुराने कपड़े पहनती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारा बेटा इस लायक भी नहीं कि अपनी माँ को एक नई साड़ी दिला सके? राधा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, दीपाली भी तो मेरी बेटी ही है। क्या एक माँ अपनी बेटी के कपड़े नहीं पहन सकती? सुधांशु बोला, माँ, बेटी होने में और बेटी जैसी होने में बहुत फ़र्क है। पिताजी के जाने के बाद
आपने कितने दुख उठाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। राधा जी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तो तूने भी तो अपने बेटे होने के सभी फर्ज निभाए हैं। सुधांशु बोला, ऐसा आपको लगता है माँ, पर लोगों को ऐसा नहीं लगता। उन्हें तो लगता है हम आपका ठीक से ख्याल नहीं रखते। राधा जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं बहू के पुराने कपड़े पहनना छोड़ दूंगी, तब क्या लोगों की राय बदल जाएगी। उन्होंने कहा, बेटा, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, अगर मैं नए कपड़े पहनती हूँ तो वही लोग कहते हैं विधवा होकर भी बुढ़ापे में कैसी नई नई साड़ियाँ पहनकर चलती है। इस उम्र में भला इतना सजने धजने की क्या ज़रूरत है। और फिर तुम मुझे अच्छे से जानते हो, खुद पर खर्चा करना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। अब अगर बेटी होती तो उसके कपड़े पहन लेती, पर तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है, इसीलिए दीपाली के कपड़े पहन लेती हूँ। उसे नए नए फैशन के कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, इसीलिए वह साड़ियाँ बहुत कम पहनती है, तो मैं उन्हें पहन लेती हूँ। इसमें क्या बुराई है। सुधांशु बोला, पर माँ, दीपाली को भी आपकी यह आदत पसंद नहीं। आप तो उसके कपड़े अपनेपन से पहनती हैं, पर लोग ना जाने उसके बारे में क्या क्या बातें बनाते हैं, फिर उन्हें सुनकर उसका मन दुखी होता है। राधा जी बोली, अगर दीपाली का मन दुखता है तो मैं आज से ही उसके कपड़े पहनना छोड़ दूंगी। पर बेटा, लोगों का काम तो बातें बनाना ही होता है। जितना हम दूसरों की बातें सुनेंगे उतना ही हम दुविधा और दुख में रहेंगे। इसीलिए जिस बात से आपको खुशी मिले वही करें। जानते हो, इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह है दूसरों को खुश करना। हम चाहे कुछ भी कर लें, पर सभी को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा तो यही है कि दूसरों को खुश करने की बजाय हम खुद खुश रहना सीखें, क्योंकि हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। मैं कभी नहीं चाहती मेरे किसी भी व्यवहार से मेरे बच्चों का दिल दुखे। तभी दीपाली कमरे में आई और बोली, आपने बिल्कुल सही कहा माँ, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वही कीजिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी प्यार करने वाली सास मिली। राधा जी ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।